ऐसा नहीं बोल सकते हम कि हमें पोर्ट्रेट में शेडिंग सीखनी है, हमें फिगर्स में शेडिंग सीखनी है, क्योंकि शेडिंग जो है वो एक टेक्निक है, सारे में सेम ही होती है। ये स्टिल लाइफ की जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर जो हम सीख रहे हैं, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, उन सारे इंफॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना है हमारे कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को, या फिर ऐसे सब्जेक्ट को उठा रहे हैं जहाँ पे वैल्यू में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और फिर हमें समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो टुडे आई एम बैक अगेन विथ फेशियल फीचर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आज नोज़ की स्केचिंग करने वाली हूँ, नोज़ की बिल्कुल रियलिस्टिक ड्राइंग करने वाली हूँ। तो पिछले की वीडियो में मैंने आइज़ की रियलिस्टिक ड्राइंग करी थी। आज मैं आपके साथ जिस प्रोसेस के थ्रू, जिस मेथड के थ्रू, स्ट्रेट लाइन वाली जो मेथड होती है हमारी, उसके थ्रू जो मैंने आइज़ की करी थी, उसी तरीके से आज मैं नोज़ की भी करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे सारी जो भी हमारी ब्लॉकिंग होगी उनको सभी को स्ट्रेट लाइन में हमें ब्लॉक कर लेना है। बड़ी बड़ी स्ट्रेट लाइन्स में हमें ब्लॉक कर लेना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें उनके मेजर शेप्स को पकड़ने हैं और उन्हें स्ट्रेट लाइन में ब्लॉक कर लेना है। बिल्कुल सेम प्रोसेस जिस प्रोसेस के थ्रू मैंने आइज़ की ड्राइंग करी थी, या फिर पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जो किस तरीके से हमें अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ों को बताया है मैंने। तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन में पहले सारी चीज़ों को ब्लॉक कर ले रहे हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको टू वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक जगह जहाँ पे डार्क है, मेजर जो पोर्शन है, जहाँ पे जिस साइड से लाइट आ रही है उस पोर्शन में लाइट आएगी, और जिस साइड से जो अपोजिट पार्ट हो जाता है वो हमारा शैडो पार्ट होता है, वहाँ पे हमें डार्क वैल्यू दे देना है। मतलब जो जिधर से लाइट आएगी वहाँ पे लाइट वैल्यू देना है, और जिधर शैडो होगी वहाँ पे डार्क वैल्यू दे देना है। तो उनको दो वैल्यू में पहले कन्वर्ट कर लेना है। एक चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे आप जिस तरीके से आपने इस ऑब्जेक्ट के साथ, स्टिल लाइफ के साथ आपने जो प्रोसेस फॉलो किया, जो स्केचिंग करी आपने, जो शेडिंग करी, उनको आप जरा फेशियल फीचर पे भी आप करके दिखाओ, उनकी भी वीडियो बनाओ। हेयर्स के ऊपर कैसे हमें शेडिंग करनी है, आइज़ की कैसे करनी है, नोज़ की कैसे करनी है, माउथ की कैसे करनी है, पोर्ट्रेट के अंदर कैसे करनी है, फेस को हमें किस तरीके से शेडिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि शेडिंग जो है वो एक टेक्निक है, वो एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता है कि हर वो प्रोसेस, चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओ, कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, उन सारे में सेम ही होती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे अगर हम आइज़ बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट तरीका हो जाएगा शेडिंग करने का, नोज़ बना रहे हैं तो उसमें शेडिंग करने का डिफरेंट टेक्निक फॉलो करनी होगी, अगर हम स्टिल लाइफ बना रहे हैं तो उसमें डिफरेंट टेक्निक फॉलो करनी होगी। ऐसा नहीं होता है। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि हम आइज़ को किस तरीके से शेड करें, उसके आईब्रो को किस तरीके से शेड करें, नोज़ को किस तरीके से शेड करें, तो इसका मतलब यही है कि आपने शेडिंग की टेक्निक्स को अच्छे से नहीं समझा है। टोन्स के जो डिफरेंट शेड्स होते हैं, उनके डिफरेंट टर्म्स होते हैं, जैसे हाइलाइट्स, रिफ्लेक्टेड हाइलाइट्स, शैडो, कोर शैडो, कास्ट शैडो, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं, मिडिल टोन क्या होता है। अगर इन सारे टर्म्स को आपने अच्छे से नहीं समझा है, किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट फॉल किस तरीके से होती है, अगर आपने उस चीज़ को नहीं समझा है, तो आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट में शेडिंग में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसीलिए हमें ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नेचर के किसी भी ऑब्जेक्ट को उठा लो, लाइट के किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होने का जो वे होता है वो सेम होता है। ऐसा नहीं होता है कि एप्पल पे लाइट दूसरे तरीके से आएगी, या फिर किसी हमारे फेस के ऊपर लाइट के फॉल होने का डिफरेंट तरीका हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो शेडिंग का तरीका भी, शेडिंग की जो टेक्निक्स होती है वो भी हर ऑब्जेक्ट में सेम होती है।
तो अब आप कहेंगे कि कन्फ्यूज़न क्यों होती है, फिर क्यों बोला जाता है कि हमें आइज़ में की प्रैक्टिस करनी चाहिए, आइज़ की स्टडी करनी चाहिए, नोज़ की स्टडी करनी चाहिए, लिप की, डिफरेंट डिफरेंट फेशियल फीचर की, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाकर उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंस उनके स्ट्रक्चर में होता है, उनके फॉर्म में होता है। तो हमें स्टडी उनके फॉर्म को करने की ज़रूरत है, उनके स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2 एप्पल को एक साथ रखें और मैच करें तो दोनों एप्पल एक जैसे ही दिखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला एप्पल एप्पल जैसा दिख रहा है और दूसरा एप्पल ग्रेप्स बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा, वो ग्रेप्स नहीं दिखेगा, वो दूसरा एप्पल भी एप्पल ही दिखेगा। तो इसीलिए समझें इस चीज़ को कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि आइज़ को किस तरीके से बनाएं, नोज़ किस तरीके से बनाएं, या फेशियल फीचर को डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट में अगर शेड करने में दिक्कत हो रही है, तो आप प्लीज़ स्टिल लाइफ को, एक सिंपल ऑब्जेक्ट को उठाकर ड्रॉ करें, उनमें स्केचिंग करें, उनकी स्टडी करें, उन पे लाइट किस तरीके से फॉल हो रही है, उनमें डिफरेंट डिफरेंट टोन्स पकड़ने की कोशिश करें, कहाँ पे हाईलाइट्स आ रही है, कहाँ पे शैडो बन रहा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, सबसे पहले पूरे लाइट पार्ट को, पूरे वैल्यू को हमें 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है, एक लाइट और एक डार्क। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसमें वैल्यूज़ को बढ़ाते जाना है, 2 से 3 में जाना है, फिर 3 से 4 में जाना है। जब हम इस तरीके से सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं और सिंप्लीफाई करने के बाद जब धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और फिर हमें स्केचिंग में प्रॉब्लम नहीं आती है। चाहे आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट में शेडिंग बहुत ही ईजिली कर पाते हो। तो इसीलिए मैंने पहले स्टिल लाइफ की जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि उन सारे चीज़ों के ऊपर जो हम सीख रहे हैं, जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उन सारे इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करना है हमारे फेशियल फीचर के ऊपर, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जैसे पोर्ट्रेट है या फिर ह्यूमन फिगर है, इनके ऊपर हमें उन सारे नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है। ऐसा नहीं बोल सकते हम कि हमें पोर्ट्रेट में शेडिंग सीखनी है, हमें फिगर्स में शेडिंग सीखनी है, किसी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को या फिर ऐसे सब्जेक्ट को उठा रहे हैं जहाँ पे वैल्यू में वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बहुत थोड़े थोड़े ड्यूरेशन में ही वैल्यू में डिफरेंस हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी और फिर हमें समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। तो इसीलिए पहले शेडिंग की टेक्निक सीखें एक सिंपल ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर उसके बाद धीरे धीरे आप कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फेस के जो एंगल हैं इनको थोड़ा सा चेंज किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फेस का जो एंगल है वो थोड़ा टॉप की तरफ है। देख सकते हैं यहाँ पे एंगल को फोकस करते हुए यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, मतलब जो भी लाइंस वो हम डाल रहे हैं उसके एंगल सही होने चाहिए, प्रोपोर्शन सही होने चाहिए, साइज़, मतलब कि जो एक लाइन है वो दूसरे लाइन का कितना है, मतलब किस रेशियो में है, वो रेशियो ध्यान रखना है, एंगल ध्यान रखना है। इसी तरीके से हम प्रोपोर्शन जजमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक दूसरा फेस ले रही हूँ जो फेस थोड़ा सा डाउन की तरफ देख रहा है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओल्ड एज के पर्सन को के नोज़ को ले रही हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे ड्यूरेशन में, जैसा अभी मैंने बताया कि वैल्यू में बहुत थोड़ी थोड़ी ड्यूरेशन में ट्रांजिशन हो रहा है, वैल्यू में डिफरेंस हो रही है। तो इसको भी हमें सेम स्ट्रेट लाइन में ही पहले ड्रॉ करना है,
फिर उसके बाद वैल्यू टू वैल्यू में कन्वर्ट करना है और उसके बाद धीरे धीरे डिटेलिंग की तरफ जाना है और वैल्यू में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, वैल्यू में ट्रांजिशन कर सकते हैं। पेंसिल को मैंने यहाँ पे ओवर हैंड ग्रिप में पकड़ा है। ओवर हैंड ग्रिप क्या होता है इसको मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन किया है। आइज़ वाली ड्राइंग जो थी उसमें भी मैंने बताया था। जो शेडिंग की टेक्निक की जो वीडियो मैंने डाली है वो बहुत बेसिक है, उसमें सारी बेसिक नॉलेज मैंने शेयर करी है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं उसमें। और ओवर हैंड ग्रिप में क्या होता है कि पेंसिल पे जो हमारा प्रेशर का कंट्रोल है वो बना रहता है और हम इजीली लाइट जहाँ पे हमें शेडिंग करनी है वो हम इजीली ओवर हैंड ग्रिप में कर सकते हैं। जहाँ पे हमें थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करना होता है क्योंकि वो स्मॉल ड्यूरेशन पे स्मॉल स्ट्रोक्स में जब हमें करना होता है तो हम पेंसिल को नॉर्मल जो ट्राइपॉड ग्रिप होता है उसमें हम पकड़ते हैं, लेकिन जहाँ पे प्रेशर बहुत लाइट अप्लाई करना होता है, बहुत हल्के प्रेशर के साथ करना होता है, तो वो हम ओवर हैंड ग्रिप में इजी हो जाता है हमारे लिए करना। तो इसीलिए मतलब पूरे वर्क को मोस्टली मैंने ओवर हैंड ग्रिप में ही पकड़ के किया है। जहाँ पे थोड़ा डार्क वैल्यू ऐड करी है, हल्का प्रेशर अप्लाई करके किया है, वहाँ पे मैंने जहाँ पे डिटेलिंग करना है हमें लास्ट में थोड़ा सा, वो वहाँ पे मैंने ट्राइपॉड ग्रिप में पेंसिल को होल्ड किया है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज आपको मिली है, तो आप प्लीज़ मुझे बताना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं जो कर रही हूँ वो लोगों तक पहुँच रही है और लोगों को हेल्प कर रही है। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच पाए, ठीक है। और मेरे इस वीडियो को एक लाइक भी कर देना, है ना। और क्या बोलूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो, ठीक है। और भी मैं ऐसे डिफरेंट नए ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी आपके लिए, आर्ट के डिफरेंट टेक्निक के साथ। कलरिंग भी मैं फिर इंट्रोड्यूस करूँगी, सारी चीज़ें अभी बहुत कुछ करने बाकी है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।